सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। भाई चंद्रशेखर आजाद 23 तारीख को रात को 8 बजे लाइव आए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किन किन मुद्दों के ऊपर बात की वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का 24 अगस्त को 13वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन, ये भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ, ये रखा गया है भाई चंद्रशेखर आजाद ने। समय रहेगा सुबह 11 बजे का। दोबारा बता देते हैं, 13वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन 24 अगस्त को सुबह 11 बजे। तो स्थान रहेगा वैष्णो मैरिज लॉन, बरौंदा तिराहा के पास, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये सम्मेलन रखा है। इस सम्मेलन के अंदर भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर 23 तारीख को रात को 8 बजे लाइव आकर क्या कुछ किन अहम मुद्दों के ऊपर बात की है वो हम सभी साथियों को बताना चाहेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जब लाइव आने से पहले पोस्ट के अंदर लिखा था कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। जितने भी साथी हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, गरीब शोषित वंचित समाज महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, उनके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ पेन कॉपी के अंदर नोट करवाया है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वोट की ताकत को समझो और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। ये हमारा जो संघर्ष है, ये संघर्ष हम और सभी साथी मिलकर पूरा करेंगे और इस संघर्ष ये तब तक जारी रहेगा जब तक संविधान पूर्ण रूप से लागू न हो जाए, सबके अपने अधिकार न मिल जाएं। और वोट की ताकत जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हर एक कार्यकर्ता को जैसे जिस प्रकार जब वोट डलते हैं तो उस वोट के दौरान जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। एक ऐसे कार्यकर्ता को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी वार्ड के अकॉर्डिंग कि मैं वोट वैरियर हूं, मैं वोट का रक्षक हूं। अपने वार्ड में मैक्सिमम वोटों को तैयार करना कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेवारियों को समझें, गलत वोटों को हटाना, जो बालिग हो गए हैं, 18 साल पार कर गए हैं, जो उनके वोट बनवाना और वोटों का आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार करना। बूथ की टीम अपना काम कर देगी लेकिन हमें अपना काम करना है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वोट के लिए जो कार्यकर्ता हैं उनको ध्यान देना होगा और उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। 18 साल से जो ऊपर के हो गए हैं, जो बालिग हैं, तो उनके वोट बनवाना और वोट को और ज्यादा बढ़ावा देना, हर एक बंदे को तैयार करना आजाद समाज पार्टी के लिए। तो ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये जो सरकार की जो चालबाज है इसको हम समझ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं और अब भी हम समझ चुके हैं। पहले इन्होंने वर्गीकरण के अंदर हमें बांटकर हमें भाईचारा हमारा खराब किया, हमें वर्गीकरण के अंदर बांटा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमें तो पता था कि सरकार की ये साजिश है, यानी लेकिन हम चुप रहे, अपने लोगों से कहते रहे कि हमारे भाइयों की हिस्सेदारी का मामला है और हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम अपने लोगों से ये भी कह रहे थे कि मिलेगा क्या, कि सरकार अगर कोई भी इस प्रकार का कोई कदम उठाती है या सरकार इस प्रकार के कोई भी कानून अगर लेकर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर होती है, ये आप लोगों को समझना होगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो वर्गीकरण का जो मामला है वो सरकार ने आपस में लोगों को बांटने के लिए किया गया और नाम दिया गया कि आपको आपकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी, लेकिन सरकारी जो संस्था है उनके अंदर उनकी हिस्सेदारी कितनी दी गई है वो आप सभी को भी पता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें पता था लेकिन हम नहीं लड़े और अपने लोगों से कहते रहे कि ये आपस के अंदर भाईचारा जो है उनकी हिस्सेदारी का जो मामला है इसके अंदर हम नहीं बोलेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट भी जो कर रही है वो सबकी निगाहों के अंदर है, वो भी याद रखें। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो सबकी निगाहों के अंदर है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2 अप्रैल का आंदोलन तो वो छोटा था लेकिन
2 अप्रैल से 4 गुना ज्यादा आंदोलन हम करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने वोटों की ताकत को लोगों को समझाया है। तो वोटों को किस प्रकार से, वोट ही हमारे एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। वोट की ताकत से हम इस देश के अंदर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास वोट की ताकत नहीं होती तो क्या भाई चंद्रशेखर आजाद संसद के अंदर दहाड़ते? क्या आपके हक अधिकारों के लिए बोलते? तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वोट की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए आप अपनी ताकत को बना सकते हैं और गरीबों, शोषित, वंचित समाज, महिलाओं की जो आवाज है उनको बुलंद कर सकते हैं और उनके हक अधिकारों के लिए और आपकी अगर सरकार आ जाती है तो आप सरकार के दौरान आप उनके लिए अच्छे कानून बना सकते हैं, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर सकते हैं, चिकित्सा के ऊपर काम कर सकते हैं। जो गरीब लोग जो इलाज के लिए दर दर भटकते रहते हैं और इलाज न मिलने पर किस प्रकार से गरीबों की जान चली जाती है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आपकी अपनी खुद की सरकार होगी, इन सिस्टम के अंदर आपके लोग होंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी सरकार आ गई तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा या फिर मैं आपको 5 किलो राशन दूंगा, ये मैं कतई नहीं कहूंगा, या फिर शराब बांटूंगा, ये मैं कतई नहीं कहूंगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या वचन दिया है वो आप सभी साथियों को हम बताना चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने पेन कॉपी को निकलवाया है और पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, इसीलिए तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ नोट करवाया है ये हम सभी साथियों को बताना चाहेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि शिक्षा को ऐसी करेंगे जो गरीब और अमीरों के लिए बराबर की शिक्षा हो, यानी जिस प्रकार से जो अमीर लोग प्राप्त कर रहे हैं वही शिक्षा गरीब के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करें। वो ऐसी शिक्षा सरकारी स्कूलों के अंदर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे और सरकारी स्कूलों की जो आप बिल्डिंग देखोगे तो वो 5 स्टार होटल से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी होगी। अब सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, झालावाड़ के अंदर क्या हुआ, 7 बच्चों की जान चली गई सरकारी स्कूल की छत गिरने से। और ऐसे ही आप देखोगे सरकारी स्कूलों की हालत को देखोगे तो जर्जर अवस्था के अंदर सरकारी स्कूल आपको मिलेंगे और प्राइवेट संस्था को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो गरीबों के बच्चे हैं उनको वंचित किया जा रहा है शिक्षा से। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने इन मुद्दों को संसद के अंदर भी उठाया है। उन मुद्दों के बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो मानसून सत्र के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर संसद के अंदर दहाड़ लगाई है वो भी हम आपके सामने जिक्र करेंगे। स्कूलों को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ऐसी शिक्षा हम इस देश के अंदर लागू करेंगे जहां पर प्राइवेटों के अंदर ऐसी पढ़ाई नहीं होगी, जो सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी पढ़ाई होगी। जो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं 2 किलो राशन दूंगा, 5 किलो राशन दूंगा, 2000 रुपए दूंगा, लेकिन शिक्षा को मैं इतनी बेहतर करूंगा कि आपके बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त करके और आपके बच्चे इस दुनिया के अंदर नाम रोशन करेंगे और इस दुनिया के अंदर मान सम्मान का जीवन पा सकेंगे। और 40-50 हजार रुपए की नौकरी, 1 लाख रुपए की नौकरी आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त करके इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ इस देश के अंदर प्राप्त करेंगे और अपने हक अधिकार प्राप्त करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम ऐसे टीचर तैयार करेंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस देश के अंदर एक बार हमारी ताकत को आप बढ़ाकर देखिए कि शिक्षा को किस प्रकार से इस देश के अंदर बेहतर बनाया जाएगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने दूसरी जो बात कही है वो मेडिकल फैसिलिटी को लेकर कही है कि किस प्रकार से गरीबों की जान चली जाती है इलाज की कमी से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम हॉस्पिटलों के अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर अवेलेबल करेंगे, हर एक बीमारी के अलग अलग डॉक्टर। इस प्रकार से ये नहीं कि एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, नहीं, अलग अलग बीमारियां होंगी और उनके अलग अलग डॉक्टर होंगे और अच्छी फैसिलिटी होगी, टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे, अच्छी दवाएं मिलेगी। और इस प्रकार से जो जहां पर जो अमीर लोग बड़े बड़े पैसे देकर जो प्राइवेट संस्थाओं के अंदर अपना इलाज करवा लेते हैं और गरीब लोग दवाइयों से वंचित होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो इस प्रकार से ऐसी चिकित्सा को हम इस देश के अंदर लागू करेंगे कि किसी गरीब इंसान या किसी भी इंसान की दवाई के
मामले में या दवाई की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी, ये हमारा वादा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी देने का हमारा वादा है, रोजगार देने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी रोजगार, और घर बैठे महिलाओं के लिए भी हम रोजगार अवसर प्रदान करेंगे हर महिला के लिए। तो इस प्रकार से जो खेतों के अंदर भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो दिहाड़ी मजदूरी के जो लोग हैं उनके लिए भी हम दिहाड़ी मजदूरी अच्छी इस देश के अंदर लागू करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी एक बार ताकत आप बनाकर देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी ताकत बनाकर देखो। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक सबसे बड़ी बात ये कही है कि कानून व्यवस्था इतनी शानदार करेंगे कि किसी बहन बेटी की तरफ कोई भी गुंडा आंख उठाकर नहीं देखेगा। तो आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहनों के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम समाज के साथ क्या हो रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है। अब हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा बहन मनीषा के साथ क्या हुआ, क्या उसको न्याय मिला? झालावाड़ के अंदर उन बच्चों के साथ क्या हुआ, क्या उनको न्याय मिला? पता नहीं, ऐसे कितनी मामले इस देश के अंदर आए दिन हर दिन होते रहते हैं, खास करके महिलाओं के मामले इस देश के अंदर होते रहते हैं। तो उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके मामले हैं वो दबा दिए जाते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कानून व्यवस्था को इस प्रकार से लागू करेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार से महिलाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। और किसानों की आमदनी को दुगनी नहीं चौगुनी करेंगे इस देश के अंदर। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हर किसान खुशहाल महसूस करेंगे अपने आप को। तो इस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर इन बातों को कहा है और कहा है कि अपनी आजाद समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाओ और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार लेकर आओ, तब आप देखना किस प्रकार इस देश के अंदर इस शिक्षा को भी बेहतर बनाया जाएगा, चिकित्सा को बेहतर बनाया जाएगा, रोजगार हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, हर बहनें कामयाब होंगी। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने मानसून सत्र 2025 के दौरान संसद भवन परिसर में जो मुद्दे उठाए हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाया कि शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश बंद करो, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, भारत के अंदर भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यानी कि वो स्कूल, सरकारी स्कूल, जिन सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इनको बंद करो। ये जो अधिकार छीनने की साजिश है ये बंद करो। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने अगला जो मुद्दा उठाया वो एक दवा एक दाम नीति लागू करो, एक दवा एक दाम नीति लागू करो। और तीसरा जो मुद्दा वो झालावाड़ के मासूमों को न्याय दो, यानी जिस प्रकार से इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत क्या है वो आप झालावाड़ के स्कूल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूल की छत राजस्थान के अंदर गिर जाती है और 7 मासूम इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। तो आप सोचकर देखिए क्या कर रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री, क्या कर रहा है राजस्थान का शिक्षा मंत्री और इस देश का शिक्षा मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की राष्ट्रपति, जो इन स्कूलों को अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते, इन स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत अच्छे से नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार से चौथा जो मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाया कि एसएससी अभ्यर्थियों की मांगे पूरी करो। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा एसएससी अभ्यर्थियों किस प्रकार से छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके साथ क्या हुआ, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, ऊपर से उन्हीं के ऊपर ही इस प्रकार का जो काम है वो किया गया, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा। पांचवा जो मुद्दा उठाया भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन को बहाल करो। छठा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। और सातवां है कि बहन मनीषा को न्याय दो। जो हरियाणा के अंदर बहन मनीषा का जो मामला हुआ वो किस प्रकार से दबाया गया सभी को पता है, सभी को पता है। हरियाणा के अंदर हो, पूरे भारत देश के अंदर कि बहन मनीषा को न्याय नहीं मिला है, बहन मनीषा का मामला है वो दबाया गया है। हर कदम कदम पे ऊपर सभी सबूतों को मिटाने का काम किया गया है। आठवां जो है समान काम समान वेतन और समान सम्मान, यानी कि काम के अकॉर्डिंग ही उनका वेतन होना चाहिए और मान सम्मान का जीवन उन कर्मचारियों के लिए होना चाहिए जो इस देश के अंदर कार्यरत हैं।
तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये मानसून सत्र के दौरान 8 अहम मुद्दे उठाए। और भी मुद्दे भाई चंद्रशेखर आजाद हमेशा से उठाते रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी मुद्दा हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद आगे रहते हैं, हक अधिकार दिलाने के लिए आगे रहते हैं। तो आप सभी साथियों को भाई चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर यही चेताया है कि अपनी खुद की सरकार लेकर आओ, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आप ही उस देश के अंदर, उस सिस्टम के अंदर आप खुद ही न्याय करने वाले होंगे और आपके लोगों को न्याय मिलेगा, जो गरीब शोषित वंचित समाज जिनको न्याय नहीं मिलता। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस देश के अंदर भाईचारे के साथ रहा जाएगा, सभी को समान शिक्षा मिलेगी, समान चिकित्सा मिलेगी और सभी को रोजगार मिलेगा। और जिस प्रकार से ये अहम मुद्दे जो उठाए भाई चंद्रशेखर आजाद ने, वो सभी के सभी आपके सामने हैं। आप सभी साथियों की पूरी वीडियो को देखकर क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।